हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 सितंबर 2024, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत, डाटाज, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल दोस्तों अमेरिकन मार्केट फिर से बड़ी गिरावट से दूर बंद हो गया। दिन के दौरान ज़्यादा गिरा था, लेकिन आखिर में थोड़ा सा कवर हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट 220 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। लगातार निगेटिव क्लोज हो रहा है अमेरिकन मार्केट। तीसरा दिन था कल के सत्र में। हालांकि नैस्डैक फ्लैटिश क्लोज हो गया, यानी आईटी का निर्देशांक फ्लैटिश क्लोज हो गया। और ये निगेटिव क्लोज होने के क्यों हो गया? क्योंकि आज शुक्रवार का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है अमेरिकन मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि आज दो डाटाज आने वाले हैं अमेरिकन मार्केट में। सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जॉब्स डाटा, यानी लोगों को कितनी नौकरियां लगी है, वो डाटा। वो अगर एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया तो मार्केट फिर से गिर सकता है। दूसरा जो डाटा इम्पोर्टेंट है वो फ्रेश इकोनॉमिक डाटा, यानी अमेरिकन मार्केट इकोनॉमी कैसी चल रही है, मंदी चल रही है या तेज़ी चल रही है इकोनॉमी में। ये ये डाटा आज प्रदर्शित होने वाला है अमेरिका में। सो इसके पहले अमेरिका थोड़ा नर्वस है, अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स। सो आज रात का जो सेशन है अमेरिकन मार्केट में मेक और ब्रेक का हो सकता है। इसलिए हमारा मार्केट जो है आज, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और हमारा मार्केट भी आज बहुत बड़ा मुंह देने का प्रयास कर सकता है आखिर में, दोपहर 2 बजे के बाद। सो आपको इस एंगल से बहुत ही अलर्ट रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। ठीक है। आज सुबह एशियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस है, जापान का मार्केट भी माइनस है लगातार तीसरे दिन। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस है। क्रूड ऑयल वही है $73 के पास। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के नीचे आया है, 0.93 के पास। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी काफ़ी नीचे है, 0.8690 के पास। कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स कल घटा था, लेकिन 14.30 के आसपास है। 15 के बस थोड़ा नीचे, 15 के ऊपर नहीं जाना चाहिए इंडिया विक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल एफआई और डीआई की फिगर आ गई है। कल एफआई ने बहुत दिनों के बाद सेलिंग की है। कल कैश में एफआई ने 700 करोड़ के आसपास का माल, यानी 700 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। वही डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की है। बहुत दिनों के बाद डीआई की बाइंग दिखाई दी। इतनी ज़बरदस्त, डीआई बाइंग तो करता है, लेकिन डीआई ने बहुत बड़े लेवल पे बाइंग की है। कल लगभग 3000 करोड़ का माल कैश में बाई किया है। 3000 करोड़ का माल कैश में बाई किया है डीआई ने। तो एफआई की सेलिंग आज फिर से रिज्यूम हो गई तो प्रॉब्लम आ सकता है। वैसे एफआई की लॉन्ग पोजीशन 70-75% है इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ऑप्शन और फ्यूचर में, यानी शॉर्ट पोजीशन कम है उनकी। सो अभी कब वो बेचना चालू करेंगे वो मालूम नहीं है, इसलिए आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। वैसे 18 नज़दीक आ चुका है। फेड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन होने वाला है वो 17-18 सितंबर को है दोस्तों। वो नज़दीक आ रहा है। अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं। और हमारा आरबीआई भी अपनी पॉलिसी करेगा उसके बाद। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी में माना यह जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एज़ पर गवर्नमेंट डाटा तो ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब किधर है ये आप जानने की कोशिश करेंगे। सो गिफ्ट निफ्टी साहब अभी 110 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, 110 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। हो सकता है रिलायंस की वजह से हो, लेकिन रिलायंस का स्टॉक
3000 के ऊपर अगर सस्टेन होने में कामयाब रहा तो ही रैली आ सकती है। जब तक ये 3000 के लेवल के नीचे आया रहेगा तब तक ये प्रेशर उसके ऊपर रहेगा, ये ध्यान में रखिए। और ये उनके एजीएम में उन्होंने एक्स बोनस डेट डिक्लेयर नहीं किया है, यानी कब तक ये एलिजिबल है बोनस मिलने के लिए, ये डेट डिक्लेयर नहीं किया। वो डेट डिक्लेयर करने के बाद फिर से बढ़ने का चांसेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर। तब तक ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नीचे ही जा सकता है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन जनरली देखा गया कि पहले दिन अगर गिरता है न्यूज़ की वजह से रिलायंस का शेयर, तो आने वाले 2-4 दिनों में वो बढ़ता है। तो आज रिलायंस के ऊपर भी ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक पिछले कई दिनों से एक छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। वो भी कुछ कमाल करने में कर सकता है अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो, ठीक है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो अभी जो 110 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, अगर सपोज वैसा ही ओपन हो गया है, उसके चांसेस तो कम है, आपको भी मालूम है। कल भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था और ओपन अलग हो गया। 10 में से अभी 6-7 नहीं 8-9 बार रॉन्ग दिखाता है, ऐसा आप बोल सकते हो। आप पिछले सभी डाटा देखिए, ठीक है। सो गिफ्ट निफ्टी अभी तो फिलहाल 7 बजे 110 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। तो अगर ऐसा ही ओपन हो गया तो हम लोग ओपन हो गए 25,050 के आसपास, 25,000 और 25,050 इसके आसपास हम लोग ओपन हो सकते हैं। इसका मतलब इम्पॉर्टेंट लेवल हम लोग तोड़ेंगे 25,080 का, 25,080 का, ओके, जो पिछले दिन का लो रहता है, तो वो तोड़ेंगे तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है मार्केट पे। सो अगर 25,050 के पास अगर हम लोग ओपन होते हैं 25,050 के पास, अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, तो आपको एक ही ध्यान रखना है 25,000 का लेवल, 25,000 का लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया और निफ्टी नीचे गया 24,000 25,000 तोड़ के, तो फिर एक थोड़ा प्रेशर निफ्टी के ऊपर आ सकता है। वैसे 24,950 ये लेवल भी आपको मार्क करके रखना है और 24,900 का लेवल भी मार्क करके रखना है। आपको याद रहेगा कुछ ही दिन पहले, हफ्ते पहले, निफ्टी ने 24,920 का आसपास का लेवल अचीव किया था। वो एक अभी सपोर्ट है 24,900-950 के बीच में, वो एक मेजर सपोर्ट है। वहाँ आने के बाद निफ्टी संभल सकता है और ऊपर फिर जाने का ट्राई कर सकता है, लेकिन वहाँ देखना है आपको आधा घंटा टिकना चाहिए, ओके। नीचे आने के बाद थोड़ा ये करके साइडवेज करके ऊपर टिकना चाहिए। अगर 24,900 टूटता है तो फिर 24,800-850 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं, 24,800-850। और 24,800 टूट गया तो फिर ये जो चल रहा है तेज़ी वो सब खत्म हो जाएगी निफ्टी में, क्लियर कट एकदम। ऊपर का लेवल दिन के दौरान क्या हो सकता है, ऊपर बड़े रेजिस्टेंस रुकावट है। पहला रेजिस्टेंस रुकावट है 25,280 के पास, 24,280 से लेकर 25,320 यानी 25,320, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। अभी क्लोजिंग है 25,145 के पास, लगभग 50 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 50 पॉइंट माइनस में कल हो गया था लगभग कल के सत्र में। तो 25,145 के आसपास क्लोज हो गया है निफ्टी कल के सत्र में। तो ऊपर का लेवल 25,280 से लेकर 25,320 ये रजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है आज के सत्र में निफ्टी के लिए। और नीचे के लेवल मैंने क्लियर कट बोले, 25,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, ये देखिए आप, ओके। 110 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी 51,470 51,470 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, यानी लगभग 72 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था कल बैंक निफ्टी। ये क्यों हो गया था, एचडीएफसी बैंक टूटने नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी पिछले कई महीनों से एक छोटे दायरे में फंस चुका है। वो अगर 51,800-850 तोड़ता है तो फिर 52,000-52,300 तक जाने का प्रयास करेगा। तो ऊपर 51,800-850 ये लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, उसके ऊपर 52,000-52,300 लेवल रजिस्टेंस का लेवल रहेगा, 52,000-52,300 रजिस्टेंस का लेवल रहेगा। और नीचे जब तक 51,000 लेवल टूटता नहीं है तब तक डरने वाली बात नहीं है बैंक निफ्टी में। 51,000 का लेवल क्रुशल है बैंक निफ्टी में। 51,000 टूट गया तो फिर सेलिंग बढ़ सकती है बैंक निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। तो आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, दोपहर 2 बजे के बाद सेंसेक्स में वोलेटिलिटी हो सकती है, ओके। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्लियर कट सब बातें समझाई आप लोगों को। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ
इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।